आज की वीडियो तमाम मोबाइल पार्ट्स करने वालों के नाम है। हो सकता है कि मेरी वीडियो के बाद वो बड़े नुकसान से बच गए। जैसा कि आपको पता है कि ये एक केमिकल है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बगैर कैमरे को डिसमेंटल किए हुए उसमें से डॉट को क्लीन करने के काम आता है। तो बेसिकली ये जो केमिकल है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ये लिक्विड से ये बुखारात में बन के उड़ जाता है। तो इसका बेसिकली मकसद भी यही होता है कि अंदर जो डस्ट है वो साइड पे हो जाती है और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए। इस तरह कैमरे के डॉट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो भाई भी ये केमिकल मंगवाते हैं उनके साथ ये हादसा होता है कि अगर आपने 20 बोतलें मंगवाई हैं ना, 7 से 8 बोतलें रास्ते में ही खाली हो जाती हैं। उसके बाद होता ये है कि या तो आपको ये महंगे दाम बेचना पड़ता है या नुकसान में बेचना पड़ता है। ऑलमोस्ट मेरे सर्कल में जितने भी लोग इस तरह के केमिकल्स मंगवा कर बेचते हैं वो या तो लॉस में होते हैं इस प्रोडक्ट में, या उनको डबल ट्रिपल कीमत पे बेच के अपना नुकसान पूरा करना पड़ता है। तो बेसिकली इसके बैकएंड की स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली ये 5-6 महीने में लेट से चाइना से पाकिस्तान आता है और ये बाय एयर तो आ नहीं सकता, लिक्विड वाली आइटम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो केमिकल है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में या जब ये रास्ते में पड़ा रहता है तो अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लिक्विड मतलब कि इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। तो उससे होता क्या है कि ये जो सील होती है कहीं न कहीं से लीक हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता सारा केमिकल इसमें से निकल जाता है। और जब तक कस्टमर को हम सामान देने के लिए आते हैं तब तक आधी बोतलें खाली हो चुकी होती हैं या थोड़ा-सा केमिकल रह जाता है। तो अल्टीमेटली इसका जो मेरे ज़हन में सॉल्यूशन आया कि जो भाई भी कहीं से भी ये मंगवा रहा है, डायरेक्ट सोर्स कर रहा है या पाकिस्तान में किसी से टीसीएस भी इवन के मंगवा रहा है, तो एक छोटा-सा जुगाड़ लगाए, आप बड़े नुकसान से बच जाएँगे। मेरे ज़हन में 2 सॉल्यूशन इसके आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दें। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने 100 बॉटल्स मंगवाई हों और मेरे सॉल्यूशन की वजह से उसका नुकसान होने से बच जाए। एक तो जुगाड़ ये देसी जुगाड़ है ना कि जहाँ से मंगवा रहे हैं उसे कहें कि ढक्कन खोल के ना अंदर उतना ही पीस थोड़ा-सा मोटा थिकनेस का शॉपर डालें और इसको टाइट कर दें। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये है कि ये केमिकल का अगर कैप इतना सा भी लूज़ रह गया ना तो इसने 2 से 3 दिन में पूरी डब्बी नहीं खाली हो जानी। एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा जो सॉल्यूशन है ना, मैंने अपने सीएनसी के पीसीबी डिज़ाइन से इंस्पायर होके सोचा कि जब जहाँ से भी मंगवा रहे हैं उससे कहें इसको फुल टाइट करके ना यहाँ पे 8000 या कोई ग्लू लगा के भेजें, ताकि यहाँ रास्ते में ये अगर ठोकर वगैरह लगने की वजह से ये लूज़ भी हो तो जब ग्लू लगी होगी तो वो ढक्कन लूज़ नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास सही सलामत ये पूरी बॉटल पहुँचेगी। होता क्या है, जब सामान ज़्यादा होता है रास्ते में, आपको पता है कि कार्गो वाले बहुत ज़ालिमों की तरह इसको फेंकते हैं सामान को, तो कोई चीज़ लेट्स से इसका टच भी होगी, जब ये स्क्वीज़ होगा तो क्या होगा कि अंदर से सील जो है पंक्चर हो जाएगी और इसमें से केमिकल जो है बाहर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, आ जाके आपका ही नुकसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 तरीके कर लेंगे ना तो आप नुकसान से बच जाएँगे। मेरे जितने भी सर्कल में लोग जो ये केमिकल बेचते हैं, या तो वो इसको डबल ट्रिपल कीमत पे बेचने पे मजबूर हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, या वो अपनी जेब से नुकसान बर्दाश्त करके मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।